नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अपने फैसले से मोदी सरकार का पसीना छुड़ा देने वाले पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के लिए ऐसा मैसेज छोड़ दिया है, अगर उसका पालन किया जाए, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि देश भर के जितनी भी अदालतें हैं, वहां बैठे तमाम न्यायाधीश अगर उनकी इन बातों का पालन कर लें तो देश में कोई ताकत नहीं है जो जुडिशरी को दबाव में डाल सके, जो जुडिशरी की स्वतंत्रता पर खतरा बन सके। यह कैसे संभव होगा, हम इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं। लेकिन यहां आप जरा ध्यान दे दीजिए, जस्टिस एस मुरलीधर हाल ही में ओडिशा हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए हैं 7 अगस्त को। लेकिन उससे पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे और उनके ही सामने दिल्ली 2020 दंगे की फाइल भी आई थी। उस केस में उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसके बाद मोदी सरकार में तो हड़कंप मच उठा था और फिर आनन फानन में इनका ट्रांसफर तक करा दिया गया। और इस मामले में पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने जो खुलासा किया है, सार्वजनिक मंच पर खुलासा किया है, उन्होंने कहा है कि मैं हैरान हूं, मुझे समझ में ही नहीं आया कि केंद्र सरकार को मुझसे दिक्कत क्या हो गई कि मैंने फैसले लिए और मेरा तबादला कर दिया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा है यहां हम बताने वाले हैं। खबर के अंत तक बने रहिएगा। यह भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के लिए एक बड़ा मैसेज भी छोड़ दिया है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इस वक्त देश में द्वंद्व है। मोदी सरकार न्यायपालिका को कहती है कि आप हमारे काम में हस्तक्षेप ना करें, लेकिन संविधान सबसे सुप्रीम है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से भी वहीं से हर ताकत निकलती है जो कार्यपालिका और विधायिका के निरंकुश होने पर लगाम लगाती है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका को मनमानेपन से रोकती है। लेकिन यही दिक्कत है कि सरकार इस बात को समझ नहीं पाती है। चलिए रिपोर्ट में आते हैं। यहां हेडलाइन में हिंदुस्तान ने लिखा है, दिल्ली दंगों पर सुनवाई के बाद हो गया था ट्रांसफर। पूर्व जज मुरलीधर बोले, पता नहीं मेरे फैसले से सरकार को क्या दिक्कत हो गई थी। हेडलाइन अधूरा है, खबर में बातें पूरी होंगी। यहां लिखा हुआ है कि दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एस मुरलीधर ने अपने दिल्ली दंगों को लेकर दिए गए आदेश पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वो इस चीज से अनजान है कि दिल्ली दंगों के उनके फैसले से केंद्र सरकार को क्या परेशानी हुई, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी जगह कोई और भी जज होता तो उसे भी ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि यह सही काम था। आपको यहां पर याद दिला देना जरूरी है कि इन्होंने ही दिल्ली में बीजेपी के उन नफरती नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसमें अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा जैसे नेता शामिल थे। यहां देखिए, आगे बताया गया है कि आपको बता दें कि जस्टिस एस मुरलीधर का नाम तब काफी चर्चा में आया था जब साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस को बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके अलावा आधी रात को अपने आवास पर आपातकालीन सुनवाई के बाद जस्टिस मुरलीधर ने एक आदेश जारी कर पुलिस को दंगे में घायल हुए लोगों की सुरक्षा करने और उचित सुविधाओं के साथ अस्पताल में उनको सुरक्षित शिफ्ट किए जाने का भी निर्देश दिया था। इन आदेशों के बाद केंद्र सरकार ने जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया था। अब जरा देखिए कि यह कितना बड़ा दबाव है कि जब कोई जज सही फैसला लेता है, जब असली आरोपी पर शिकंजा कसा जाता है जुडिशरी के द्वारा, तो फिर कार्यपालिका और विधायिका अपनी ताकत दिखाकर जुडिशरी में उन काबिल जजों को वहां से ट्रांसफर कर देती है, जो कि काफी चिंताजनक है। इसके अलावा अब वो बता रहे हैं कि कंप्लीटली चीजें किस पर निर्भर करती हैं कि न्यायपालिका दुरुस्त रहे, अपनी ताकत का उन्हें अंदाजा हो, वह किस पर निर्भर करती है। वो उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली दंगे में बड़े बड़े फैसले लिए, भले ही सरकार ने उनका ट्रांसफर करा दिया, लेकिन वही ईमानदारी, निष्पक्षता और कड़क फैसले, देश हित में लिए गए फैसले ही जुडिशरी को ताकतवर बनाते हैं। देखिए, यहां बताया गया है कि उन्होंने आगे कहा कि हालांकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच यह झगड़ा कोई नई बात नहीं है। न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता को कैसे बरकरार रखती है, यह व्यक्तिगत न्यायाधीशों, विशेषकर
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इन्होंने एक लाइन में लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी है। जरा समझिए कि इस वक्त देश में न्यायपालिका के ऊपर कितना दबाव है। अगर हर जज एकजुट हो जाए, अगर ईमानदारी से देश भर में फैसले होने लग जाते हैं, कहीं भी अगर जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग आरोप प्रत्यारोप का आप खेल देखते हैं, वो सब कुछ रुक जाएगा। क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस वक्त देश में निष्पक्षता की सबसे बड़े मिसाल के तौर पर देखे जा रहे हैं, उम्मीद की बड़ी किरण के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन उस परिस्थिति में अगर बाकी जज भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बातों को या जस्टिस एस मुरलीधर के इन निर्णय को देखते हुए उनकी ही राह पर चलने का फैसला कर लें, तो निश्चित तौर पर जुडिशरी को कोई डिगा नहीं सकता है। यह बहुत ही अच्छी खबर हमें लगी, तो हमने सोचा कि आपके साथ यह साझा की जाए कि जस्टिस एस मुरलीधर ने बहुत आसानी से बहुत बड़ी बातें कह दी कि देश का न्यायाधीश और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो व्यक्तिगत रूप से कैसे जुडिशरी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि जुडिशरी कितनी स्वतंत्र होगी। ये बहुत ही दिलचस्प उन्होंने जवाब दिया है। इस मामले में आगे क्या जानकारी दी गई है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। हिंदुस्तान ने लिखा है कि जस्टिस मुरलीधर 7 अगस्त को ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रिटायर हुए थे। शनिवार को वे बेंगलुरु में साउथ फर्स्ट द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। वे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े के साथ न्यायपालिका कार्यकारी टकराव में कौन जीतता है कौन हारता है विषय पर चर्चा कर रहे थे। कानूनी मामलों को रिपोर्ट करने वाली बार एंड बेंच वेबसाइट के अनुसार एक शख्स ने जस्टिस से पूछा क्या उन्हें इस बारे में कुछ कहना है कि दिल्ली दंगों के मामले में आए फैसले के बाद उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। क्या कहेंगे इस पर? यह सवाल सार्वजनिक तौर पर जब उनसे पूछा गया तो जवाब तो बनता ही था। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या जबरदस्त जवाब आया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे फैसले में ऐसी क्या बात थी जिसने सरकार को परेशान कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में मेरे हर दूसरा सहयोगी भी यही करता। मेरी जगह पर कोई और भी जज होता तो उसे भी ऐसा ही करना चाहिए था। जस्टिस मुरलीधर ने कहा तो मैं भी आपकी तरह ही इस बारे में अनभिज्ञ हूं कि किस बात ने उन्हें परेशान किया, यानी कि क्या वे बिल्कुल परेशान थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह करना सही काम था। जस्टिस ने उस प्रचलित धारणा के बारे में भी बात की कि कार्यपालिका ने न्यायपालिका पर अस्वस्थ नियंत्रण स्थापित कर लिया है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां अक्सर पारदर्शी तरीके से नहीं की जाती हैं। इन्होंने इस बात को लेकर भी अपनी राय रखी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस वक्त बहुत बड़ा टकराव है कि सरकारें चिढ़ जाती हैं कि न्यायपालिका क्यों उन पर लगाम कस रही है। लेकिन जब सरकारें मनमाने फैसले लेंगी जो जनहित के खिलाफ हो जाए, जो कि हमारे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हो जाए, तो एक्शन तो बनता है, यह अधिकार संविधान में है। जब जस्टिस नागेश्वर राव से भी इस संबंध में सवाल पूछे गए थे कि सर आप बताइए कि ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कौन है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, किसे आप सुप्रीम मानते हैं? उन्होंने कहा कि सुप्रीम इन तीनों में से कोई नहीं है। कोई सुप्रीम है तो सिर्फ संविधान है, जिन्होंने सबको अपने हिसाब से ताकत दे रखी है। और जो न्यायपालिका है उसके पास भी असीमित ताकत है। अगर कार्यपालिका या फिर विधायिका अपने मनमाने फैसले लेने लगेगी, अगर लोकतंत्र को कुचलने पर आ जाएगी, तो न्यायपालिका के पास यह ताकत है कि उन लोगों पर लगाम कैसे, और तभी इस देश का लोकतंत्र बचा हुआ है। उन्होंने यह टिप्पणी की थी। खैर, अब आइए जस्टिस मुरलीधर की बातों पर। जस्टिस मुरलीधर ने बताया कि यह एक ऐसा सवाल है जो हम लगातार अपने आप से पूछते हैं और हमारे पास उत्तरों का एक सेट होता है। दर्शकों में से अधिकांश इस विचार से सहमत होंगे कि जब एक मजबूत कार्यपालिका होगी तो एक कमजोर न्यायपालिका होगी, या इसके उलट विचार होंगे। लेकिन अगर आप इतिहास को जॉर्ज गैडबॉइस जैसे गंभीर शोधकर्ताओं की नजर से पढ़ेंगे तो उन्होंने जो किताब लिखी है वह 2 हिस्सों में है। पहली उनके नाम पर आई और दूसरी अभिनव चंद्रचूड़ के नाम पर आई। किताब सुप्रीम विस्पर्स। पता लगाएं कि भारत की न्यायपालिका में कई बार ऐसा हुआ है जब हमारे पास एक मजबूत कार्यपालिका रही है, और प्रत्यक्ष बदलाव 1971 में हुआ था जब कांग्रेस लोकसभा में 352 सीटों पर वापस आई और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति में एक प्रत्यक्ष बदलाव आया। यदि आप वह सब पढ़ेंगे तो आपको डेजा वू का एहसास होगा।
उन्होंने जिन बातों की जिक्र यहां पर कर डाली है, ये बहुत ही दिलचस्प उन्होंने जवाब दिया है। तो देखिए आने वाले समय में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में और कितने बड़े फैसले आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।